सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिशिका अग्रवाल और आज हम करेंगे मास मीडिया यूनिट 1 का चैप्टर 2 विच इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर क्लास 11th। तो चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो इससे प्रीवियस वीडियो में है और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स होंगे। तो अब हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 3 चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर 3 जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा और फिर ये पूरी यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑल लिविंग थिंग्स कम्युनिकेट। सारी लिविंग थिंग्स जो होती है वो कम्युनिकेट करती है, बट इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स। बट ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स को तो क्या लिखना विखना कुछ होता नहीं है, या फिर ऐसे कुछ फिल्म वगैरह बना के हमारी तरह मैसेज नहीं स्प्रेड करने होते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं और उससे वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। दिस हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, और ये एक ह्यूमन एवोल्यूशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या? कम्युनिकेशन। To communicate is a very basic need for human beings, next in importance to the primary necessities of life, food, clothing and shelter। और कम्युनिकेशन करना ह्यूमन बींग्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ये एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि हमारी लाइफ, हमारा फूड, हमारा क्लोथ, हमारा शेल्टर। ऐसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, इसके बिना वी कांट लिव। ऐसे ही विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट लिव। बिना कम्युनिकेट करें हम दूसरे की फीलिंग्स नहीं जान पाएंगे। हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को किसी दूसरे के सामने अगर हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई वे नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है ह्यूमन बींग्स में। कम्युनिकेशन इज एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल नीड। इन आवर एवरीडे लाइफ वी गो थ्रू द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन सच एज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू ग्रुप्स। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो हर एक इंडिविजुअल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे हर एक इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी है और सोशली पूरी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इन आवर एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हमें कम्युनिकेशन करने की कितनी ज़रूरत पड़ती है। हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जैसे आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेशन कर रहे हो, इंडिविजुअल टू ग्रुप, आपकी टीचर आपकी क्लास को पढ़ा रही है। एनी इंट्रैक्शन, interchange, transaction, dialogue, negotiation, sharing, communion, feeling of commonness is communication। कोई भी इंट्रैक्शन जो हम कर रहे हैं, हम मैसेज को इंटरचेंज कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी से, किसी को नेगोशिएट कर रहे हैं, अपनी बात मनवा रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन हैं। वी एक्सप्रेस आवर नीड्स, थॉट्स एंड इमोशंस, एंड कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी नीड्स कि हमें क्या चाहिए, कि जैसे एक छोटा बच्चा है वो अपनी मम्मी को जाके बोलता है मुझे भूख लग रही है, तो उसकी ये नीड है, उसे वो चाहिए, उसके लिए वो कम्युनिकेट कर रहा है। थॉट्स, कि हम क्या सोच रहे हैं, कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है एंड मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लगता हमें इस स्टेप के साथ जाना चाहिए, तो ये मेरा थॉट है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और हमारे इमोशंस, कि हमारा किसी चीज़ के प्रति कोई इमोशन है कि वाओ दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये हमारा इमोशन है उस प्लेस को लेकर। तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू नीड्स, थॉट्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब पता है कम्युनिकेशन की ना एक डेफिनेशन भी होती है, उसमें ना 3 चीज़ें आती हैं। एक तो होता है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस अदर्स, किसी को इन्फ्लुएंस करना, इन्फॉर्म, किसी को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, एंड शेयर अबाउट आवर फीलिंग्स। हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, इसमें ख़राब आ रही है, मतलब वैसे अच्छी है, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो देखो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में 3 चीज़ें आती हैं। इन्फ्लुएंस अदर्स, किसी को इन्फ्लुएंस करना, इन्फॉर्म करना किसी को किसी चीज़ के बारे में, एंड शेयर आवर फीलिंग्स। तो अब है हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसमें हमें 3 स्टेजेस दी हुई हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, बिटवीन 1 to 1, कि लाइक एक इंसान के बीच में एक इंसान से हो रही है बात, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो उसकी हमें 3 स्टेजेस दी हुई हैं, फैटिक स्टेज, पर्सनल स्टेज और इंटीमेट स्टेज। तो सबसे पहले है द फैटिक स्टेज। तो फैटिक स्टेज में क्या है, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फेसेस। फेसेस एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है अटरेंस। अटरेंस यानी कि टू स्पीक, टू टॉक, यानी कि बोलना। ऐसे बोलते हैं ना टीचर, डोंट अटर अ वर्ड, तो इसका मतलब कि बोलो मत, डोंट टॉक। तो वही अटरेंस यानी कि बोलना। तो एक ग्रीक टर्म है फेसेस, जिसका मतलब होता है अटरेंस, जिससे बना है फैटिक स्टेज।
दिस इज़ द फॉर्मल स्टेज। एक फॉर्मल स्टेज है। इनफॉर्मल हम कैसे बात करते हैं, अपने फ्रेंड से कभी भी बात करते हैं तो इनफॉर्मल कि हाँ यार और बता कैसा है। और फॉर्मल यानी कि हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे हम अच्छे से ऐसे प्रेजेंट करके जाते हैं और एकदम बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज, कुछ एक्स्ट्रा फालतू नहीं बोलना, बस जो मेन पॉइंट की बात है वही बोलना। तो फॉर्मल स्टेज है बिल्कुल ही कन्वर्जेशन की। एंड बिगिनस विद यूजुअल सैल्यूटेशन, और ये सैल्यूटेशन से स्टार्ट होती है, जैसे कि हाय, हेलो, नमस्कार, सलाम अलैकुम एट्सेट्रा। तो सैल्यूटेशन से स्टार्ट होती है ये स्टेज। इसमें बस हम हाय हेलो करते हैं किसी को और सामने से हमें हाय हेलो रिसीव होता है। The salutation would be more or less the same whether the persons are meeting and greeting each other or are meeting for the first time. अब हाय हेलो तो तुम अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हो ना। अब इसमें ये बताया है कि आप चाहे किसी से पहली बार मिलो या चाहे आप किसी से बार बार मिलो, हाय हेलो यानी कि सैल्यूटेशन वो हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे आप अपने रिलेटिव से कितनी बार मिलते हो बट आप उन्हें नमस्ते बोलते हो ना, आप ऐसा थोड़ी ना आप किसी बड़े से पहली बार मिलोगे तो आपका सैल्यूटेशन चेंज हो जाएगा। नहीं, आपका सैल्यूटेशन सेम रहेगा। आप अपने फ्रेंड से हाय हेलो करते हो और आप किसी अननोन पर्सन से, किसी अपने पीयर से जो कि अननोन है उससे मिलते हो तो आप उसे भी हाय हेलो बोलोगे। फिर आप अपने फ्रेंड को इतने अच्छे से जानते हो आप उसको भी हाय हेलो बोलोगे। तो सैल्यूटेशन चेंज नहीं होता है। फैटिग स्टेज मतलब ऑलमोस्ट सेम रहती है। इट इज़ वार्मिंग अप स्टेज, ये स्टार्टिंग की स्टेज है, वार्म अप स्टेज है। दैट मे और मे नॉट लीड टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पर्सनल स्टेज। और फैटिग स्टेज यानी कि हमने मान लो हम कोई इवेंट में गए और हमने किसी को हाय हेलो बोल दिया ऐसे ही स्माइल करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पर्सनल स्टेज पे जाएंगे ही बात करने में। ज़रूरी नहीं है हाय हेलो हो गया और उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं या फिर उसके बाद हमने कभी बात ही नहीं की, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पर्सनल स्टेज पर भी जाएंगे आफ्टर द फैटिग स्टेज। तो सेकेंड है अब द पर्सनल स्टेज। इसमें क्या है, इन दिस स्टेज वी आर प्रिपेयर्ड टू ओपन अप अ बिट मोर with our feelings and thoughts and would talk about one's profession, job, family, friends etc. तो ये होती है कम्युनिकेशन की सेकंड स्टेज। इसमें क्या होता है, पहली थी वार्म अप स्टेज की स्टार्टिंग स्टेज थी हाय हेलो, क्योंकि हम थोड़ा शाय होते हैं, हम किसी से स्टार्टिंग में बात करते हैं। फिर हम थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं कि वो हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं, अब हम उनसे और फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अब आप किसी से इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप ये बोलोगे ना कि मैं 12th क्लास में हूँ या मैं 11th क्लास में हूँ एंड मेरी ये स्ट्रीम है, ये सब। कि आप जॉब के बारे में बताओगे, प्रोफेशन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताओगे, मेरी फैमिली में ये लोग हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ये थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड वर्जन होता है ऑफ द फैटिग स्टेज। फैटिग स्टेज में आप चीज़ें हाय हेलो तक सीमित रखते हो, बट द पर्सनल स्टेज में आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो कि हाँ मैं यहाँ से हूँ और मैं ये करता हूँ एंड स्टफ। रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस कन्वर्जेशन। और इस कन्वर्जेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं 11th क्लास में हूँ, मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ और मेरे घर में ये लोग रहते हैं और मुझे ये करना पसंद है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमें बताएगा कि वो कौन सी क्लास में है, वो कौन सी स्ट्रीम में, उसकी फैमिली में क्या क्या हो रहा है। तो जो हम बोल रहे हैं हम वैसा ही रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपने बारे में बता रहे हैं तो सामने वाला भी हमें अपने बारे में बताएगा। लाइक्स व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट मी बट हे आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू सिमिलरली। कि मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया बट मैं तुम्हारे बारे में भी सेम बातें जानना चाहता हूँ। तो ये नॉर्मल कन्वर्जेशन में वो पूछ रहा है कि हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तुम ऐसे पूछते हो या पूछ सकते हो। दिस स्टेज ऑल्सो मीन्स दैट वी आर विलिंग टू गो बियॉन्ड द फॉर्मल स्टेज। इस स्टेज का ये भी मतलब होता है कि हम फॉर्मल स्टेज यानी कि फैटिग स्टेज, फर्स्ट स्टेज से आगे जा रहे हैं। क्यों, हाय हेलो तक हम पहले थे तो हम वहीं तक रह सकते थे, बट हम उससे पूछ रहे हैं उसकी लाइफ के बारे में, हम उससे बता रहे हैं हम कौन है, उससे जान रहे हैं वो कौन है, तो इसका मतलब हम उससे बात करने में इंटरेस्टेड है। तो ये फॉर्मल स्टेज से हम आगे जाके पर्सनल स्टेज में उससे बात कर रहे हैं। दिस शोज़ कि हम उससे बात करने में इंटरेस्टेड है और फॉर्मल स्टेज से हम आगे जाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है द इंटीमेट स्टेज and this is the last stage of communication, interpersonal communication. It is reserved for friends and relatives. अब ऐसा नहीं है इंटीमेट स्टेज में सबको याद जाएगा, नहीं। जो आपके क्लोज होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, जिनके साथ आपको टाइम हो गया है काफ़ी, आपने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है, उन लोगों के लिए इंटीमेट स्टेज होती है, वो रिजर्व होती है। whom we trust, जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, एंड लुक टू, और जिनको हम देखते हैं, लाइक जिन पे हम भरोसा रखते हैं कि वो हमारी सुनेंगे, हम उनसे शेयर कर सकते हैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को। तो हम ऐसे लोगों को जिनको हम ट्रस्ट करते हैं और हमें पता है कि वो हमारी बात सुनेंगे और हम उनके साथ अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए होती है इंटीमेट स्टेज। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। द डिग्री ऑफ इंटीमेसी डिपेंड्स अपॉन द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप। तो अब
कितना उन्हें ट्रस्ट करते हो और कितनी बातें आप शेयर करते हो उनसे, वो डिपेंड करता है कि आप उनसे कितना क्लोज हो। We tend to share our anxieties, ambitions during this conversation. हम इसमें हमारे fears, हमारी anxieties और हमारे ambitions, हमारे dreams, इन सबको भी अपने relatives, अपने friends के साथ शेयर करते हैं उस डिग्री पे कि आप उनसे कितना क्लोज हो। मे बी जो आप चीज़ें अपनी बुआ से शेयर करते हो उससे ज़्यादा आप अपनी चीज़ें उनकी बेटी यानी कि अपनी कज़न से शेयर करते हो। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी जो आपकी कज़न है वो आपसे ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू आपकी बुआ। तो ये चीज़ दी हुई है इसमें कि जितना आप क्लोज होगे उस हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे उनसे। तो इसके बाद दिया हुआ है हमें एस्पेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मैं आपको इसका मेन आइडिया बता देती हूँ। इसमें है कि ऑल कम्युनिकेशन, सारे कम्युनिकेशन, जैसे कि टॉकिंग, बात करना, ड्राइंग यानी कि पेंटिंग होती है। पेंटिंग के थ्रू भी हम मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। उसमें कोई हिडन मैसेज है या मॉरल देना चाह रहा है वो आर्टिस्ट, तो वो पेंटिंग के थ्रू वो दे रहा है। और एक्टिंग, लाइव थिएटर करके या फिर टीवी सीरियल्स जो आते हैं उनके थ्रू एक्टिंग करके, ड्रामा करके, नुक्कड़ नाटक उनके थ्रू, ये सारी हमारी नेचुरल सेंसेस और एबिलिटीज़ है, ये हमारे अंदर नेचुरली है और इन्हें यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत सारे मेथड्स डेवलप कर लिए कम्युनिकेशन करने के। इसमें एक मराठी हिस्टोरियन का भी मेंशन है। इन 1919 मराठी हिस्टोरियन विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, इन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका टाइटल था द एवोल्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्सप्रेशन। और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि ह्यूमन बीइंग्स के पास 4 नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं। स्पीच यानी कि बोलना, जेस्चर यानी कि बॉडी मूवमेंट शो करना, ड्राइंग ड्रॉ करना, मेकिंग सॉलिड फिगर्स लाइक क्ले मॉडल्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, आर्किटेक्चर, इन सब के थ्रू। ये सारी हमारी नेचुरल 4 एबिलिटीज़ उन्होंने बताई हैं। और इन 4 नेचुरल पावर्स को यूज़ करके हम ह्यूमन बीइंग्स ने 40 टाइप्स निकाल लिए हैं कि कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरास, पपेट्स। तो लाइक ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के पास बेसिकली 4 नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं। स्पीच हो गया, जेस्चर हो गया, और ड्राइंग हो गया, और मेकिंग सॉलिड फिगर्स हो गया। इन 4 एबिलिटीज़ को यूज़ करके हमने और 40 टाइप्स की एबिलिटीज़ निकालनी है और 40 टाइप्स ऑफ मेथड्स निकालनी है किसी से भी कम्युनिकेट करने के। और उन 40 एबिलिटीज़ को उन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा है। नेचुरल प्लस एवोकेशन, जो कि नेचुरली आता है और ये इमोशनल वे में होता है थोड़ा कम्युनिकेशन। फंक्शनल प्लस एक्सटर्नल, इसमें हम प्रैक्टिकल टूल्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। एवोकेशन यूज़ हमारी फीलिंग्स के थ्रू या आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना। फंक्शनल यूज़ प्रैक्टिकल और रियल यूज़। फंक्शनल यूज़ यानी कि प्रैक्टिकल या फिर रियल लाइफ यूज़। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि कम्युनिकेशन हमेशा ग्रो करता है एंड चेंज करता रहता है ओवर टाइम। हम अलग अलग मेथड से कम्युनिकेट करते हैं। पहले जब टेलीफोन नहीं था या ईमेल नहीं था तो पहले चिट्ठी भेज के कम्युनिकेट करते थे, बट अब वो चीज़ें हैं तो हम व्हाट्सएप के थ्रू, एक टेक्स्ट के थ्रू फटाफट से कम्युनिकेट कर लेते हैं किसी से भी। तो हमेशा कम्युनिकेशन ग्रो करता है और चेंज होता रहता है। इट इवॉल्व्स ओवर टाइम। ऑल फॉर्म्स आर कनेक्टेड इन सम वे, दे आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। और ये जो सारे फॉर्म्स है ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। स्पीच का यूज़ हम ड्रामा में भी करते हैं, तो म्यूज़िक का यूज़ हम ड्रामा में भी करते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन के बेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, जो कि होगा चैप्टर 3 फॉर यूनिट 1। और थैंक यू, बाय बाय।